की शुरुआत होते ही मौसम सुहाना होने लगता है। एक शाम बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, तो हॉल में सुहानी खिड़की से बारिश होते देखकर झूम रही थी। तभी उसकी सास सरोजा हॉल में आती है, तो उसे ऐसे मगन झूमता देखकर कहती है, बहू ऐसे सावन की मेंढक की तरह क्यों चल रही है घर में? माँ जी, मौसम ही कुछ ऐसा है। ये सावन की बारिश, हर तरफ हरियाली छाई हुई है। मन करता है कि एक मिनट, हरियाली से याद आया, कुछ दिनों में हरियाली तीज आने वाली है बहू। अरे हाँ माँ जी, ये तो ससुराल में मेरी पहली हरियाली तीज होगी। माँ ने कहा था हरियाली तीज का त्योहार सुहागनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसका व्रत रखने से सुहागनों को सौभाग्य प्राप्त होता है। सही कहा तेरी माँ ने। उस दिन सभी सुहागनें निर्जला व्रत रखती हैं। बड़ा महत्व होता है इसका। बहू, ये हरियाली तीज तो तेरे लिए बहुत खास होगी। जी सासू माँ, मैं पूरी श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत रखूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अपनी सास को चाय पिला दे, 5 बज गए हैं। हाँ हाँ सासू माँ, चाय क्या, सावन की बारिश की खुशी में मैं तो आज आपको पकौड़े भी खिलाऊंगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं यूँ गई और यूँ आई। इतना कहकर सुहानी रसोई में चली जाती है। 2 दिन बाद दोनों सास बहू हरियाली तीज के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेने के लिए साथ में बाजार जाती हैं। जहां शॉप पर साड़ी पसंद करते हुए वहां उन्हें उनकी पड़ोसन कमली मिलती है, जो सुहानी के हाथ में लाल रंग की साड़ी को देखकर कहती है, अरे सरोजा की बहू, ये लाल साड़ी ले रही है क्या हरियाली तीज के लिए? ओ ज्ञानी महारानी, उसकी सास तुझसे ज्यादा समझदार है। लेकिन जब खरीदारी करने आए हैं तो एक हरी साड़ी लेकर ही लौट जाएंगे क्या? कम से कम 2-4 साड़ियाँ लेंगे ही ना। अच्छा, मैं तो बस कह रही थी। वैसे इस हरियाली तीज पर मोहल्ले वाली सारी औरतें मेहंदी लगाने वाली है, वो भी एक साथ। मेहंदी मुझे भी अपने हाथ में रचाने का बहुत शौक है आंटी। एक साथ मेहंदी लगाएंगी? पर कहाँ कमली? वो मेरे घर पर वो मेरी चंदा है ना, उसने कहा है हरियाली तीज के दिन ना वो अपने हाथों से ही सबके मेहंदी लगाएगी। तू तो जानती है ना उसे मेहंदी लगाने कितना पसंद है। ठीक है, फिर मैं भी अपनी बहू के साथ तेरे ही घर आ जाऊंगी। वैसे बातों बातों में बहुत समय हो गया, अभी तो चूड़ी और श्रृंगार का सामान भी लेना है। हाँ सासू माँ, मैंने ये 2 साड़ी पसंद की है। आप लोग आगे चलिए, मैं बिल देकर आती हूँ। तभी सुहानी बिल पे करने चली जाती है। कुछ देर में तीनों ही बाकी का सारा सामान लेकर अपने अपने घर आती है। दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज जब वो अलमारी में कपड़े रख रही थी, तो उसकी माँ का कॉल आता है और वो फोन उठाकर कहती है, माँ कैसी हो? कितने दिनों बाद याद आई है आपको अपनी बेटी की? हाँ हाँ, जैसे बेटी तो माँ को रोज याद करके उसका हाल चाल पूछती है। माँ शादी हो गई है मेरी, अब तो ताने देना बंद कर दो। अरे पगली, ताने नहीं, ये तो मेरा प्यार है। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि हरियाली तीज की सुबह मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ। सच माँ? यानी मेरी पहली हरियाली तीज पर आप और सासू माँ दोनों मेरे साथ होंगी? अरे नहीं पागल, तेरी पहली तीज है ना, इसलिए शगुन का सामान देने आऊंगी। रस्म तो निभानी होगी ना। अच्छा कोई नहीं, तुम आओगी, मुझे आशीर्वाद दोगी, यही बहुत है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, इनके आने का समय हो चला है, मुझे खाने की तैयारी करनी है। हाँ ठीक है, ध्यान रखियो अपना। इतना कहकर सुहानी की माँ फोन रख देती है और सुहानी भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर घर में ही घेवर की मिठाई बनाते हैं और पड़ोसनों में बांटते हैं। शाम को तीज व्रत के लिए मेहंदी लगवाने दोनों अपनी पड़ोसन कमली के घर जाती हैं, जहां मोहल्ले की बाकी औरतें भी थी और सभी की एक एक हाथ पर मेहंदी लगी थी। जैसे ही सुहानी की बारी आती है, तो मेहंदी लगवाते हुए वो अपनी सास को कहती है, सासू माँ, मैं तो अपने दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ हाँ लगा ले, कर ले तू अपने मन की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरोजा, कल तेरा भी व्रत रहेगा क्या? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे पता ना हो। अरे माना, बहू के ससुर गांव में रहना पसंद करते हैं, यहाँ नहीं रहते, लेकिन मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी ना। पता तो है, लेकिन मैंने सोचा बढ़ती उम्र है, क्या पता भूख बर्दाश्त ही ना होती हो तुझसे। अरे जा, उम्र बढ़ने से क्या होता है, मैं एक दिन क्या
जब तक चाहो तब तक भूखी रह सकती हूँ, बहुत जान है मुझ में। ये सासू माँ और कमला आंटी भी ना एक दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। ओहो, बस कीजिए आप लोग और चलिए मेहंदी लगवाइए। सभी एक दूसरे को मेहंदी लगाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने घर आती हैं। अब आता है हरियाली तीज का दिन। सुहानी नहा धोकर हरी चूड़ियां और हरी साड़ी पहने पूरी 16 श्रृंगार करके खुद को शीशे में देख रही थी। तभी उसका पति अनिल कहता है, अरे वाह, आज तो कतई हरी तोती सी चमक रही हो सुहानी। मेरा मतलब है ये हरा रंग तुम पे बहुत खिल रहा है। सच में? अच्छा, और गोरी है कलाइया, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, ये कैसी लग रही है? ये भी बहुत सुंदर लग रही है, मन करे तुम्हें गले लगा लूं। कोई जरूरत नहीं है, जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे भी मंदिर जाना है। और हाँ, आज तो माँ भी आने वाली है, तो आप उनसे मिलकर ही ऑफिस के लिए निकलना। ठीक है। तभी वो मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाती है और प्रार्थना करती है। जब वो मंदिर से लौटती है तब तक उसकी माँ शगुन का सामान लिए उसके घर पर आई होती है। तो सुहानी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ देर में उसकी माँ अपने घर लौट आती है तो सुहानी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आप छत से कपड़े उतार लेना, मैं चली झूला झूलने। झूला झूलने? पर कहाँ बहू? मोहल्ले के पार्क में। सासू माँ, सभी औरतें वहाँ होंगी और फिर मेरी हरियाली तीज झूला झूले बगैर पूरी कैसे हो सकती है? अगर आप चलना चाहो तो चल सकती हैं। कैसी बात कर रही है बहू? मेरी कोई उम्र है झूला झूलने की? तू ही जा और झूला झूल, लेकिन जल्दी आ जाइयो शाम को, तीज व्रत की कथा भी तो सुननी है। हाँ सासू माँ, बिल्कुल। सुहानी झूला झूलने के लिए पार्क की ओर निकल पड़ती है। सुहाने मौसम में वो मोहल्ले की बाकी औरतों के साथ मजे से झूला झूलती है और शाम को उसकी सास उसे तीज व्रत की कथा सुनाती है। साथ ही दोनों सास बहू भोलेनाथ और माँ पार्वती का गुणगान भी करती हैं। तभी घर के मंदिर में सुहानी हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, मैं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। बहू, इस हरियाली तीज के साथ अब सभी त्योहारों की शुरुआत होगी। मतलब सासू माँ? बहू, मतलब तूने वो बात नहीं सुनी क्या? आई आई हरियाली तीज, खुल गई देखो त्योहारों के बीज। अब एक के बाद एक त्योहार आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सासू माँ, मतलब हरियाली तीज के बाद से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अनिल भी ऑफिस से घर आता है, लेकिन उसके दाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी, जिसे देखकर सुहानी बहुत घबराती है। और अनिल कहता है, वो तो आते समय बाइक छोटे से गड्ढे में फंस गई, तो गिरने की वजह से थोड़ी सी हल्की सी खरोंच आ गई है, डरने की कोई बात नहीं है। बहू के तीज व्रत का फल है बेटा, तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, भोलेनाथ बस ऐसे ही कृपा रखे। सही कहती हैं आप सासू माँ, हरियाली तीज से ही सुहागनों का सौभाग्य जुड़ा होता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुहानी रसोई से अनिल के लिए पानी लाती है। रात के समय भगवान को भोग लगाकर सुहानी अपना हरियाली तीज का व्रत पूरा करती है। अनिल भी सरोज की बात से सहमत होता है, जिसके बाद सरोज सुहानी की सराहना करती है कि आखिर उसके व्रत की वजह से अनिल की जान बच गई और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। ये बात सुनकर सुहानी को भी अपने व्रत पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और सुहानी अपनी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। जिसके बाद सुहानी अनिल को दवाई देती है और उसके लिए रसोई से पानी लेकर आती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई है जो हरियाली तीज का व्रत रखता हो? अगर हाँ, तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको हमारी ये हरियाली तीज की बहू यानी सुहानी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पुनीत एक जवान लड़का था जो कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ना देने के कारण कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। एक दिन वो थका हारा काम से घर आता है
और घर आकर अपनी पत्नी साक्षी को आवाज लगाकर बोलता है, अरे साक्षी, जरा पानी का गिलास लाना, बहुत प्यास लगी है। साक्षी उसको रसोई से जवाब देते हुए बोलती है, अरे यार मैं काम कर रही हूँ, आ जाओ न लेने। यार मैं थक गया हूँ और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, प्लीज आकर दे दो ना। आ रही हूँ, बुड्ढे कहीं के। साक्षी पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और ग्लास पुनीत को देते हुए बोलती है, अरे मेरे बुढ़े पति, उठकर पानी का एक गिलास तक नहीं लिया जाता। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं जवान हूँ, वो तो बस आज बहुत काम किया इसलिए पैर दर्द करने लगे। अरे जाओ ना, बुड्ढों की तरह तुम्हारे घुटनों में अभी से दर्द होने लगा है। वैसे भी आपकी वजह से मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं कि मेरी शादी बुड्ढे से हो गई। बस भी करो यार, मैं कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हूँ और ये बार बार मुझे बूढ़ा बोलना बंद करो। नहीं जी, आप बुड्ढे हो। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय हाय, बुढ़ा मिल गया। साक्षी अपने पति को चिढ़ा ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति वहाँ आती है और अपनी बहू की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे मेरा बेटा कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, समझी? अभी तो उसकी माँ ही जवान है, तो वो कहाँ से बूढ़ा हो जाएगा? हाँ, आपकी जवानी तो कभी जाएगी ही नहीं, अंडे में ही खुड़क रहे हो अभी तक तो आप। अरे बहू, क्या बोल रही है मनी मन में? पक्का मुझे गाली दे रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरी इतनी मजाक, मैं आपको गाली दूं? तौबा तौबा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे मत कर और खाना लगा दे। जी लगा रही हूँ माँ जी। हाँ, वैसे भी बुड्ढे शरीर को खाने के बिना ताकत थोड़ी ना मिलेगी। साक्षी सबके लिए खाना लगाती है और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, जिसके बाद में सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन साक्षी अपने पति से बोलती है, सुनो ना, आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलो प्लीज। यार मेरे से नहीं चला जाता, ऊपर से तुम अपने शॉपिंग बैग्स भी मुझसे ही उठवाओगी। साफ साफ बोले ना, बुड्ढे हो तो इसीलिए तुमसे भारी चीजें उठाई नहीं जाएंगी, इसीलिए नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ। कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हुआ मैं, चलो तैयार हो जाओ। साक्षी एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन के तैयार हो जाती है। जैसे ही पुनीत की नजर साक्षी पर पड़ती है तो वो बोलता है, ओहो, मेरी सारी जवानी तो तुमने चुरा ली, इसीलिए तो मैं बूढ़ा और तुम जवान हो गई। रहने दो आप, अपने बुढ़ापे का इल्जाम ना मेरे सर पर मत मंडो। अब चलो भी, घर भी वापस आना है, हमें देरी हो जाएगी। दोनों पति पत्नी शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, जिसके बाद साक्षी वहाँ से बहुत सारी ड्रेसेस लेती है और बहुत सारे बैग्स पुनीत को पकड़ा देती है। दोनों गाड़ी खराब होने की वजह से पैदल घर आ रहे होते हैं। साक्षी खाली हाथ आगे आगे चल रही थी तो पुनीत सारे शॉपिंग बैग उठाए पीछे पीछे धीरे धीरे चलता है। तभी कुछ गुंडे रास्ते में साक्षी को देखकर बोलते हैं, अरे मैडम, आप अकेली कहाँ जा रही हैं? अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम छोड़ दे। ओ हेलो, तमीज से, पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बकवास की ना तो यही सूद देंगे। वो गुंडे पीछे देखते हैं तो उनको एक आदमी बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए दिखता है, जिसके बाद वो साक्षी से बोलते हैं, अरे मैडम, आपके जैसे कम से नचीना को हम जैसे गबरू की जरूरत है, इस जैसे बुढ़े की नहीं। अबे साले, बुढ़ा होगा तेरा बाप, खबरदार मेरी बीवी को छेड़ा तो। मेरा बाप तो बूढ़ा ही है, तेरे जमाने का जो है। सभी गुंडे पुनीत का मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती है, ओ हेलो, मानती हूँ कि मेरे पति बुड्ढे हैं, पर अक्सर पुरानी हवेली में ही कीमती सामान छुपा होता है, समझे? अरे इनके अंदर कौन सा खजाना छुपा होगा, कहो तो छानबीन कर ले। अब तुम बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी क्या? अरे मैंने तो आपकी तारीफ की है। हाँ हाँ, पुरानी हवेली जैसा दिखता हूँ क्या मैं? ऐसा ही था तो किसी नए बंगले या फ्लैट से शादी कर लेती।
सच कहते हैं लोग, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे बुड्ढों को जवान बोल दो तो वो उन्हें पचता नहीं। पर तुमने तो मुझे जवान कहा ही नहीं, पुरानी हवेली कहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी जवानी ऐसे ही जाया हो रही है। साक्षी और पुनीत का झगड़ा देखकर गुंडे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद में एक गुंडा बोलता है, इससे पहले कि ये दोनों मियाँ बीवी हमारा दिमाग खराब कर दे, निकल लो यहाँ से। साक्षी और पुनीत के झगड़े से बेचारे गुंडे भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते घर आते हैं, जहाँ उनकी आवाज सुनकर शांति बोलती है, हाय हाय, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? माँ देखो, जब से इसने मुझे बुड्ढा बुड्ढा बोलना शुरू किया है, सबको मैं बूढ़ा ही दिखने लगा हूँ। पुनीत अपनी माँ से साक्षी की शिकायत कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन माया आकर बोलती है, शांति बहन, बुरा न माने तो एक बात कहूँ। अभी जब तेरे बहू बेटा घर के अंदर आ रहे थे ना, तो साक्षी बहू और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने पिता के साथ आ रही हो। अरे पुनीत बेटा, तुम तो समय से पहले ही बड़े हो गए। आंटी जी, आपको लोगों के घरों में जाकर उंगली करने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या? अब मेरा पति मेरे साथ आता हुआ बुढ़ा लगे या जवान, इसमें आपको क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं? अरे मैं तो बस ऐसे ही बातचीत करने आई थी। अच्छा शांति बहन, मैं चलती हूँ। माया के जाते ही पुनीत उसकी बात का गुस्सा करके अपनी माँ से बोलता है, देखा माँ, अब तो बाहर वाले भी आकर बोलने लगे मैं बूढ़ा हूँ। ये सब साक्षी ने स्टार्ट किया था। अरे बेटा बोलने दे, बोलने से तो हो थोड़ी जाएगा। हाँ, माँ जी को भी आप बुढ़े लगते हैं। जब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आप बुढ़े हैं। कोई नहीं, मैं बूढ़ा ही सही हूँ। जाओ, तुम अपनी जवानी दिखा के कोई और फंसा लो। पुनीत गुस्से में सारे शॉपिंग बैग्स वहीं फेंककर अंदर कमरे में चला जाता है। उसको ऐसे गुस्से में देखकर शांति बोलती है, बहू देख, मजाक मजाक में तूने पुनीत को गुस्सा कर दिया। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगी। इतना बोलकर साक्षी भी सारे बैग्स उठाकर कमरे में आ जाती है, जहाँ पुनीत को सोता हुआ देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, पुनीत जी, गुस्सा हो क्या? तो नाचूंगा क्या? बात बात पर बूढ़ा है बोलोगी तो चिढ़ तो होगी ही ना। और तुमने खुद को मेंटेन किया हुआ है, इसलिए तुम जवान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बूढ़ा बूढ़ा बोलकर नीचा दिखाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई नो मजाक थोड़ा सा भद्दा था, लेकिन मेरी ये टेंशन आपको गलत प्रूफ करने की या फिर आपको हर्ट करने की नहीं थी। अब माफी मांगने से क्या होगा? सब जगह तो ढिंडोरा पिटवा ही दिया है तुमने कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान। अरे तो आप भी अपने आप को मेंटेन रखो ना, अच्छे से खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, और ये जो तुम सारा दिन सोफे पे पसरे रहते हो ना, इसे कम करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम मुझसे भी ज्यादा यंग लगोगे। एक बार और अगर तुमने मुझे बूढ़ा कहा तो देखना। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोलना छोड़ दूंगी। ठीक है बाबा, लेकिन उसके बाद कभी नहीं बोलोगी, ना किसी को बोलने दोगी। और किसी की मजाल है इतनी, मेरे सिवा जो आपको बुड्ढा बोल दे? अरे अगर बोल दिया ना तो मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। और उस गुंडे को मैंने कैसे जवाब दिया था, याद है ना? हाँ, रहने दो, पुरानी हवेली कहा था तुमने। अच्छा बाबा, नई हवेली हो आप। तुम सुधरोगी नहीं ना? ना, लेकिन आई लव यू सो मच मेरे बुढ़े पति। रुको, तुमको मैं बताता हूँ इस बूढ़े में कितनी जान है। पुनीत साक्षी के पीछे भागता है और दोनों की ये खट्टी मीठी तकरार हमेशा यूं ही बनी रहती है। लेकिन अब पुनीत रोज उठकर एक्सरसाइज करने लगता है।
जिससे कुछ टाइम में उसका बड़ा हुआ पेट भी अंदर हो जाता है और वो साक्षी की बदौलत एक फिट और